ओम नमो श्री भगवते मेरे हंस वाणी वीणा पुस्तक माँ लज्जा तेरे
सदा भवानी दानी गौरी पुत्र गणे पांच देव रक्षा मां ब्रह्मा विष्णु महेश। हेलो हेलो हम तेरी शरण में हेलो, हेलो, आए हेलो, हम हेलो। तेरी शरण में आए हमें पार करो माँ इस पापा रख साकारी उद्धार करो माँ उद्धार करो माँ श्री निर्मल माजी तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए हमें पार करो माँ दीन से पापा रख साकारी उद्धार करो माँ उद्धार करो माँ श्री निर्मल माजी श्री निर्मल माजी ओ श्री निर्मल माजी ओ श्री निर्मल माजी हम तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए हमें पार करो पापा रख साकारी उद्धार करो माँ उद्धार करो माँ श्री निर्मल माजी ओ श्री निर्मल माजी ओ श्री निर्मल माजी ओ श्री निर्मल हेलो हेलो हमें सुमिरन करके तेरा तेरे चरणों में आए चरणों में आए ये हमें सुमिरन करके तेरा तेरे चरणों में आए माँ चरणों में आए इस रंग रंगीली दुनिया
मजेदार में नाम पड़ी जननी दिखा दो किनारा, दिखा दो किनारा। मजेदार में नाम पड़ी जननी दिखा दो किनारा, दिखा दो किनारा। ना कोई हमारा, ना कोई हमारा, निष्ठा करो माँ, ये निष्ठा पारक साधारी उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। ओ मेरी निर्मल माँ जी, ओ मेरी निर्मल माँ जी, ओ मेरी निर्मल माँ जी, ओ मेरी निर्मल माँ जी। हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो मैया, बैठे हैं हाथ में, बैठे हैं हाथ में। हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो मैया, बैठे हैं आस में, बैठे हैं आस में। अब नाम तेरा ही रहे मेरी हर एक एक सांस में, हर एक एक सांस में। अब नाम तेरा ही रहे मेरी हर एक एक सांस में, हर एक एक सांस में। महाशक्ति तेरे पास में, महाशक्ति तेरे पास में, बात सुधार करो माँ, ये निष्ठा पारक साधारी
मैया मेरी सोहनी निर्मल जागे मूरख जन जाए निर्मल मूल है। माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। ये माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। पिछले पाप कटे अब कर्म पाए, सब पिछले पाप कटे अब साथ कर्म पाए। ना छोटा कोई बड़ा है, सब एक माँ के जाए। ना छोटा कोई बड़ा है, सब एक माँ के जाए। अब माँ की आज्ञा पाके सर पे बंधन लेना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। माता की ममता को
विधि कर पूजा जो मूलाधार समाए, जो अजर अमर देवी है वेदों ने भी बतलाई, जो अजर अमर देवी है वेदों ने भी बतलाई, बोल भी महिमा सारी भले खुद भी जित रहना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। निराकार में ध्यान लगा देवों को शीश झुका के, वो निराकार में ध्यान लगा देवों को शीश झुका के, खुद की शक्ति पहचान मत चरण कमल में जाके, खुद की शक्ति पहचान मग चरण कमल में जाके, आनंद सागर में नहाते निर्मल नगरी में रहना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। बोल जगत जननी माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। मुखराम भैया और टीम के लिए जोरदार तालियां। श्री माता जी के एक और बच्चे, उनकी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट ध्यान में बैठेंगे और आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे डॉक्टर भैया, डॉक्टर उधवानी जी अमरावती से। अनुरोध करते हैं कि वे सामने आएं और श्री माता जी के अमृतवाणी हमसे शेयर करें। जोरदार तालियां डॉक्टर उधवानी जी के लिए। डॉक्टर प्रताप उधवानी काफ़ी पुराने श्री माता जी के बच्चे, सहयोग में काफ़ी वर्षों से श्री माता जी से सतत कार्य कर रहे हैं, माँ के प्रति समर्पित है और ऐसे प्यारे इंस्ट्रूमेंट श्री माता जी के, इनसे चीज़ों को कुछ समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कहना चाहिए बच्चे खुचे लोगों को जय श्री माता जी। लंच के बाद जो आए हैं, व्यास जी ने अच्छी भली निर्विचारता में पहले कुछ बोल दिया और उम्मीदें बढ़ा दी। आज हम सब माँ के बच्चे उनके श्री चरणों में अपने उत्थान के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे घर पर मॉर्निंग में एक सेंटर चलता है पिछले 20-25 सालों से। जो आसपास के लोग हैं, भाई बहनें वहाँ इकट्ठा होते हैं। उस दिन सेंटर के बाद एक भाई ने कहा कि आप जानते हैं विराट पूजा में कितने लोग आए थे? विराट पूजा जो 2010 में हुई थी तो हजारों लोग आए थे। तो कहे श्री माता जी ने कहा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, यहाँ जनरल कपूर हैं शायद, अभी लंच के बाद नहीं है शायद, वो कंफर्म कर सकते हैं कि श्री माता जी ने कहा कि नहीं कहा। वो उन्होंने कहा कि नहीं कहा वो मुद्दा नहीं है। उन्होंने क्या कहा, श्री माता जी ने कहा इसमें तो सहयोगी नहीं हैं, बहुत कम 11 सहयोगी हैं इस भीड़ में। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, मुद्दा ये है कि वो सुनने के बाद हर सहयोगी सोच रहा था बाकी 10 कौन थे। उसमें से बाकी 10 कौन थे। तो हम सब सोचते हैं कि हम बैच लगाते हैं, सेंटर जाते हैं, और श्री माता जी ने कहा भी होगा। हम सब जानते हैं कि अगर हम श्री माता जी का अमृतवाणी सुने, रोज लेक्चर सुने, सुबह शाम ध्यान करें, नमक पानी करें, सेंटर पर जाएं, तो हमें इस तरीके के किसी भी लेक्चर के किसी भी इंसान से सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्री माता जी का लेक्चर सुनने के बाद किसी को सुनने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये सुनने के लिए भी हमें सेमिनार लगता है। जैसे किसी म्यूनसिपलिटी वाले बोर्ड लगाते हैं, यहाँ इश्तेहार लगाना मना है, लेकिन वो भी तो लिखते हैं वहाँ पर, वो लिखा हुआ है, उसके बाद वो मना है। तो यह जानने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अटेंड करना पड़ता है। और हम बच्चे उस परम शक्ति की बात समझने का प्रयत्न करते हैं। और सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, यहाँ जिस भी सहयोगी को हम समझते हैं कि अच्छा सहयोगी है, बहुत अच्छा सहयोगी, हमने मन में अगर सवाल किया और किसी के मन में किसी का भी नाम है
तो सोचना चाहिए क्या श्री माता जी ने उन्हें अलग से कुछ बिठाकर शिक्षा दी? उन्होंने तो सब कुछ सबके लिए खुला किया। तो ये सफर क्या है? ये सफर आत्मा का परमात्मा तक, ब्रह्म का ब्रह्मांड तक, जीव का शिव तक, मैं का माँ तक, ईगो का आत्मा तक और आत्मा का परमात्मा तक है। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं श्रवण से। कान और बुद्धि में 2-4 सेंटीमीटर का फर्क है, लेकिन सुनने और समझने में हजारों मील का भी फर्क हो सकता है। अमृत वाणी से जितना हम समझेंगे उससे ज़्यादा हम अमृत ध्यान से समझेंगे। स्रोत वही है। जो भी ज्ञान आएगा, चाहे यहाँ से आएगा चाहे यहाँ से आएगा, सब वहीं से आ रहा है। लेकिन उनमें कोई कमी नहीं। कमी कहाँ है? कमी हम में। तो ये जो सफ़र पूरा करना है मैं से माँ तक का, वो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि श्री माता जी की अमृतवाणी सुनना। अमृतवाणी में श्री माता जी ने एक जगह एक बात कही, बिल्कुल अपोजिट दूसरी बात कही, दूसरी जगह कही। महाराष्ट्र में जब लेक्चर है तो कहते हैं यहाँ तो तुम लोग कुछ नहीं करते हो, असली सहयोगी तो नॉर्थ में है, दिल्ली में है। और दिल्ली में जब लेक्चर है तो कहते हैं कि दिल्ली तो बिल्ली है। हमारे महाराष्ट्र में तो एक एक ऐसे सहयोगी हैं जो एक एक ने 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार सहयोगी पार किए। किसी में कहा है कि आप अपनी पत्नी की ये करो, इज्जत करो, यत्र नार्या पूजनते तत्र रमन्ते देवता। एक लेक्चर में कहा कि आप अपनी पत्नी को चुप रहो, तुम्हें नहीं समझता अगर आप लीडर हो। मेरी पत्नी भी यही है। लेकिन कहीं कहा है कि माँ बाप की आप इज्जत नहीं करते हो तो आप सहयोगी नहीं। किसी में कहा ऐसे नालायक माँ बाप है तो आप उनको दूर रखिए। किसी में कहा है कि आप भोजन पे किसी को बुलाओगे तो भोजन करेंगे, आपकी गलतियाँ निकालेंगे। दूसरे में कहा है कि भोजन पे बुलाओ, पहले भोजन फिर भजन फिर पार। तो इनमें से क्या सही है? सब सही है। लेकिन श्री माता जी को समझना, नुसरत फतेह अली खान की एक कव्वाली है, उसमें उन्होंने कहा कि जो समझ में आया वो खुदा क्यों घर हुआ है, वो खुदा ही क्या जो समझ में आ जाए। बाबा मामा जी ने बहुत साल पहले 1997 में नागपुर में सेमिनार हुआ था, तब उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक मौलवी अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उनका बच्चा बीच बीच में बोल रहा था, तो उन्होंने उसको बोला जा रहे तू जा कुरान पढ़ के आ। तो गया, 2 मिनट में आ गया। कहा कि कुरान में तो लिखा है कुरान मत पढ़ो। तो मौलवी हैरान हो गया, मैंने ज़िंदगी भर कुरान पढ़ा, कहाँ लिखा है कुरान? बोले लाभ देखा मैं, उसमें लिखा था कुरान मत पढ़ो घर नापाक हो तो, अगर आप पवित्र नहीं हो तो मत पढ़ो। तो घर नापाक हो तो छोड़ दिया उसने, कुरान मत पढ़ो पढ़ के आ गया। एक वाक्य में अगर कॉमा बदल जाए, रोको कॉमा जाने मत दो, और रोको मत कॉमा
रोको मत, जाने दो, और रोको मत जाने दो। अगर कॉमा का भी फर्क पड़ जाए तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो इतनी बड़ी जो ब्रह्मांड की भी ब्रह्मांडों के गुरु हैं, ये सब क्यों बताया जा रहा है कि श्री माता जी का निराकार रूप लिए हुए केवल 11 साल हुए। हम में से कितने भाई बहन हैं जो 2010 के बाद सहयोग में आत्मा जरा हाथ उठाएंगे? 2010 के बाद देखिए, जोर से तालियां बजाइए। 80% से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने श्री माता जी का साकार रूप नहीं देखा है, लेकिन उन सबको आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आज ये समझना है, आज यही हम समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोई भी सेमिनार में यही समझना है कि अब हम सहयोग में तो आ गए हैं, तो सहयोग का अर्थ केवल यही है कि हमने आत्म साक्षात कर लिया, बैच लगाना है, सेंटर पे आना है, पूजा करना है, कि कुछ और है? जैसे कि बताया गया, ये मैं से माँ तक का सफर है, बाहर से अंदर तक का सफर। आत्म साक्षात्कार कहाँ हुआ? हमारे अंदर हुआ। कुंडलिनी जागरण कहाँ हुआ? हमारे अंदर हुआ। तो आगे की प्रक्रिया भी कहाँ हो गई? हमारे अंदर होगी। और हम सबकी जन्म जन्मांतर से प्रवृत्ति क्या है? बाहर देखने। बाहर से अंदर आना बहुत कठिन है, लेकिन रास्ता माँ तक पहुँचने का अंदर से ही है, बाहर से कोई रास्ता नहीं। अब मैं भैया को कहूँगा, वो जो मैंने फोटो दिखाया था, भैया को बताइए, वो फोटो लगाएं। अब हम एक फोटो देखें श्री माता जी का। अब हम सोचते हैं कि बाहर और अंदर कैसे हम आगे बढ़ें। हम सब में ललक है, तभी तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी बाहर की नजरें जो देखती हैं और जो सच होता है, उसमें कितना फर्क है आप देख सकते हैं। ये श्री माता जी का फोटो है, तब का फोटो है जब पापा जी प्रधानमंत्री शास्त्री जी के पीए थे। अब आप देखिए उस फोटो में श्री माता जी कितनी सकुचाई साइड में खड़ी हैं, पापा जी पीछे खड़े हैं। निसंदेह शास्त्री जी एक उम्दा प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदिशक्ति के सामने वो कौन है? लेकिन देखिए श्री माता जी कैसे खड़े हैं। ये नाटक उन्होंने भी किया। अब हम अपने आप पर आते हैं। हमें सोचना है कि ये सेमिनार हो रहा है। व्यास जी के मन में ख्याल आया, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को बोला, गोखले जी को बोला, गोखले जी ने सोनाली जी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन्होंने हमारे मंताना जी को कहा, समझिए मंताना जी नेशनल ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने अप्रूव किया, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने रिलीज किया, सबने एग्जीक्यूट किया। यहाँ ये गद्दे भी किसी ने बचाए, और कोई ऐसे भाई बहन होंगे जो सिक्योरिटी में खड़े हैं, जो किचन्स में खड़े हैं, जो दूर खड़े हैं। और जहाँ जहाँ आदिशक्ति का कार्य है, मुझे पक्का यकीन और सच है कि आप यहाँ पर हनुमान जी भी सब देख रहे हैं, भैरवनाथ भी सब देख रहे हैं, सब कुछ सब देख रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रस्ट या ट्रस्टी या स्टेट कोऑर्डिनेटर या पदाधिकारी केवल उनको ही वो आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ पर हनुमान जी होंगे तो वो किनके चरणों में खड़े होंगे? किनके चरणों में खड़े होंगे? श्री माता जी। भले प्रधानमंत्री कोई भी हो, भले राष्ट्रपति कोई भी हो, हम सब में मैं कितना है और माँ कितनी है, उस हिसाब से सभी को हनुमान जी, भैरवनाथ जी, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, हम उस रॉयल फैमिली से हैं जिनके माँ आदिशक्ति है, पिता शिव जी हैं, भाई गणेश जी हैं। लेकिन श्री माता जी ने एक बात कही, श्री माता जी ने कही है कि लोग नहीं जानते कि भगवान कौन है, आप जानते हो, आप जानते हो कि मैं आदिशक्ति हूँ। आप मुझ पर जो विश्वास करते हो वो अंधविश्वास हो सकता है, जैसे बाकी लोग गुरुओं पर अंधविश्वास करते हैं, आप मुझ पे करते हो, वो भी मुझे मान्य नहीं। पहले आपको मुझे जानना होगा और बाद में अपने आप को पहचानना भी होगा कि मैं कौन हूँ। मैं यानी कि यहाँ पर मैं नहीं, मैं यानी हम सबके लिए लागू। और हमें अपनी वैल्यू जाननी होगी, ईगो से नहीं, आत्मा से, कि हम किन के बच्चे हैं। हमारा व्यवहार, हमारा उद्देश्य, हमारा सब कुछ श्री माता जी के लिए होना चाहिए, श्री माता जी को नज़र में रखते हुए होना चाहिए। ये कब होगा? हम माँ को कब पहचाना? ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ तो सब हाथ जोड़ते हैं, सब ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम चप्पल पहन के बाहर जाते हैं तो वापस अपनी दुनिया में चल जाते हैं। ये हमारी पहचान ज़्यादा देर क्यों नहीं टिकती? और वो ही हमें पाना है। श्री माता जी ने एक जगह कहा कि मुझे केवल 1000 सहयोगी चाहिए, तो बहुत जगह कोचिंग सेंटर खुल गए हैं कि यहाँ पर हम 1000 सहयोगी बनाएंगे। क्या ऐसा कोई बना सकता है? बना वो ही सकते हैं, लेकिन श्री माता जी ने एक से अधिक लेक्चर्स में एक बात कही कि आई एम आदिशक्ति, आई कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर गोइंग अगेंस्ट योर विल। जब झांसाराम बापू और ऐसे ऐसे न जाने कितने अगुरु से लोगों को मेस्मराइज कर सकते थे, तो उस आदिशक्ति के लिए कौन सी बड़ी बात है कि हम सबको, हमारे सबसे सब नेगेटिविटी निकाल के हमको सीधे रास्ते पे, जो पशु को पास में बांध सकते हैं, वो जागरूक आत्माओं को तो ऐसा कर ही सकते थे कि हम केवल सीधा चलें, कभी इधर उधर नहीं देखें। लेकिन श्री माता ने बहुत बड़ी बात कही, वो ये है कि आपको अपनी स्वतंत्रता में, पूरे होशो हवास में मुझे वर्ण करना पड़ेगा, मेरे चरणों में आना पड़ेगा। और श्री माता जी ने ये कहा है कि श्री कृष्ण जी ने 2 बातों में हमसे खेल खेला है। पहले तो उन्होंने कहा कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य का अर्थ किसी को समझ में आए नहीं। अनन्य का अर्थ सबने लगाया कि भाई अनन्य यानी गहरी या ऐसा, जबकि अनन्य का अर्थ यह है कि जब कोई अन्य न हो, जबकि आप विराट में समा जाओ, जबकि भगवान से एक हो जाओ, ये अनन्य है। किसी को समझ में नहीं आया, ये श्री कृष्ण जी ने हमें घुमाया है। दूसरा उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने एक बात कह के घुमाई है कि आप कर्म करके मेरे चरणों में छोड़ दो। ये हो ही नहीं सकता जब तक कि आत्मा साक्षात्कार ना बने। श्री माता जी का मैं हाथ जोड़कर श्री माता जी से ये कहना चाहूँगा कि श्री माता जी ने भी हम सबको
ये कह के बहलाया है कि सहयोग बहुत सरल, सहयोग बहुत सरल है और बहुत कठिन है। सहयोग बुद्धि से किया जाए तो बहुत कठिन है, हृदय से किया जाए तो बहुत सरल है। और हृदय और बुद्धि के बीच में भले 1 फुट का फर्क हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में सालों का जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन हम सबका ये दुर्भाग्य होगा कि ये जो जन्म हमें मिला है, ये जो अद्भुत अवसर हमें मिला है, संसार में अगर हम कहते हैं कि सहयोगियों की संख्या कम है तो बिल्कुल अच्छी बात है। वो कम इसलिए है, हम सोचते हैं कि क्यों ऐसे लोग नहीं आते हैं, क्यों आते हैं और चले जाते हैं। बहुत बार पब्लिक प्रोग्राम में लोग आते हैं, उठते हैं, आके गले मिलते हैं, कहते हैं कि भाई अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो मैं ढूंढ रहा था। हमको लगता है अगले रविवार को ये हमारे पहले आके बैठा रहेगा सेमिनार सेंटर पर, लेकिन वो कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसे समझ में भी आ गया क्या जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास हमसे कम अक्ल है? वो क्या कम समझदार हैं? सब समझदार हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े समझदार लोग, हमसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, हमसे बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग सहयोग के बाहर हैं और हम लोग अंदर हैं। उसका कारण यह है कि श्री माता जी की हम पर दया है और हम सब साधक हैं। कभी न कभी हमने ईश्वर को ढूंढा हुआ है, इसलिए हमने पाया हुआ है। और मैं पिछले 30 साल का सफ़र देखता हूँ तो बहुत सारे भाई बहन जो बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी माने जाते थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत भाषण देते थे, बहुत उनका नाम था, आज कहीं सहयोग में नहीं। तो उसका कारण यह है कि भगवान के पास जाना बहुत कठिन है। और श्री माता जी ने एक सुंदर व्यवस्था की हुई है कि जो ट्रस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो, चाहे तालुका सेंटर हो, हर 3-3 साल में, 4 साल में सब कुछ बदलता है और वो बदलना चाहिए। क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, जो सेल बॉडी में नहीं बदलता वो कैंसर में बदल जाता है। कैंसर में वही चीज़ रहेगी तो गलत हो जाएगा, और ये बदलते रहना, तो पुराना या नया नहीं, पुराना और नया मिलकर हम सबको काम करना है। तो श्री माता ने जो सुंदर व्यवस्था की है वो यही है कि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें से ही कोई भाई बहन आगे के वाइस चेयरमैन भी बनेंगे। हम सब लोग तो 1 साल में चल जाएंगे नहीं, पोस्ट से चल जाएंगे, यहीं रहेंगे धरती पर, लेकिन 1 साल में आप में से कोई आगे आएगा। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि श्री माता जी का जो ज्ञान है, श्री माता जी के बारे में जो जानकारी है, वो बिना किसी विकृति के हम आगे पहुंचाएं। और श्री माता जी ने ये भी कहा है कि हर धर्म को नष्ट करने वाले उनके ही लोग होते, बाहर वाला कोई नष्ट नहीं करता। सहयोग को खतरा सहयोगियों से है, बाहर से नहीं। श्री माता जी का है। क्यों है? अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं देखता हूं कि अब ले देकर बात किस पर आ जाती है सहयोग की, पैजामा कुर्ता और साड़ी। ऐसा नहीं, श्री माता ने बताया तो पहनना है,
लेकिन वही उनका संदेश नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है कि सेंटर में मेरे सामने कुछ बच्चियाँ खड़ी थी, वो अचानक दूसरी को बोली मैं वो दूसरे गेट से आती हूँ, वहाँ फलानी दीदी ड्रेस चेक कर रही है, उसने नहीं पहना होगा उस दिन जो भी है, वो पीछे से जाकर रह गए। तो श्री माता जी ने, तो मैं श्री माता के परम कृपा में लगभग 2-2.5 महीने एज ए डॉक्टर उनका मैं अटेंडेंट रहा हूँ। उनमें अचानक कोई पूजा होती थी, पूजा साक्षात श्री माता जी की मैंने पैंट शर्ट में अटेंड की है, साक्षात आदिशक्ति की, निराकार में नहीं। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जाओ तुम बेटा, आपको याद होगा यहाँ सब पूजाओं का आप पिक्चर देखेंगे तो एक बच्चे का आपको दिखाई देगा कि बच्चे के हाथ में कैमरा था और शिव माता जी की पूजा हो रही है, तो बच्चे ने शिव माता जी को कैमरा पकड़ाया, शिव माता जी की पूजा की और कैमरा हाथ से लेकर, ये हमारे सामने हुई थी, कहाँ हुई थी मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसी हुई थी। और उसको वही साधारण बच्चे को कपड़े, शिव माता जी ने तो कहा नहीं, शिव माता जी ने तो बहुत बातें कही। क्यों ये हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये चेक करना सरल है, किसी का ध्यान चेक करना कठिन है, उसके लिए मुझे भी ध्यान करना पड़े, लेकिन पैजामा कुर्ता चेक करना सरल है। तो श्री माता जी ने तो ये तक कहा है कि नौकरी करना अधम है और सरकारी नौकरी अधमाधम है, तो सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। कौन छोड़ेंगे नौकरी, कौन छोड़ेंगे? श्री माता जी ने कहा तुअर की दाल मत खाओ, तो एफिडेविट लिखा के लेंगे हम सबसे कि मैं तुअर की दाल नहीं खा के आया हूँ। ये बाहर की चीज है। श्री माता जी ने हम छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हम सबको समझाया है। मैं एक बार देख रहा था कि बंधन, किसी ने पूछा कि एक कैसे एक गठान लगा, तो श्री माता की 2 वीडियोस हैं, एक में एक बार, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में 3, और एक में एक बार में 1, दूसरी बार में 1 और तीसरी बार में 3। लेकिन हम ये बाहर की चीज पकड़ते हैं। श्री माता का संदेश बहुत बड़ा है, बहुत बहुत सूक्ष्म है, और उनको जो बच्चे चाहिए वो हम अगर बन जाएं। श्री माता ने कहा कि जब माँ नहीं रहती तो बच्चों को संसार को संभालना है, ईगो से नहीं, अब हम संसार पर राज करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनका काम बहुत सूक्ष्मता से, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सद्बुद्धि से आगे बढ़ाने के लिए सद्बुद्धि तो आनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि इन सब में आए, मैं खुद की तरफ नहीं दिख रहा, लेकिन इन सब में किसी पर मेरा बस चलता है तो किस पर? मुझ पर। इन सब में सुधरने की किसी को जरूरत है तो किसको है? मुझे। और इन सब में मैं किसी को बदल सकता हूं तो अपने आप को बदल सकता हूं, बाकी किसी पे मेरा बस नहीं। अगर मेरा अपने ऊपर ही बस नहीं है तो किस पर क्या होगा? और जब मैं अपनी पोस्ट से जबरदस्ती ये इम्पोज करने की कोशिश करूंगा तो लोग कहेंगे जल्दी से जल्दी इनका 3 साल बंधन देके खत्म हो जाए। क्योंकि किसी का भी संबंध किसी के थ्रू नहीं है। ऐसा नहीं होता कि श्री माता जी के आशीर्वाद का बहुत बड़ा पुड़ा पहले नेशनल ट्रस्ट को आता है, मंताना जी खोलते हैं और छोटे छोटे पुड़े बना के सब स्टेट को भेजते हैं। गोखले साहब फिर और छोटे पुड़े बना के रतलाम भेजते हैं और रतलाम वाले छोटी छोटी पूड़ी बना के सबको बांटते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है जीव और शिव, कोई बीच में नहीं।
और एक बात, हमें हर तरीके से आध्यात्मिक होना है। एक और छोटी बात मैंने जो नोट की, कहीं ऐसा हुआ कि श्री माता का प्रचार करना है, बिल्कुल कांच वाली मूर्ति वही लेके जानी है और वही दिया लगाना है, तो क्यों, अगर वो श्री माता को नहीं पहचानता तो सहयोग क्या करेगा? इसलिए अपने को वैसे ही करना है, कोई आए नहीं आए नहीं आए। श्री माता जी ने एक इंग्लिश लेक्चर में कहा है कि डोंट टॉक अबाउट मी इन फर्स्ट सिटिंग। एक में बोला कि सबको बोल दो कि मैं आदिशक्ति हूँ, एक में कहा है कि आप मेरे बारे में धीरे धीरे, पहले लोगों को आपको देखने दो, आपको देखेंगे तो वो सहयोग में आएंगे। मैं एक छोटा सा अपने साथ इंसिडेंस हुआ बताता हूँ। मेरा कजिन है जो ब्रह्मा कुमारी में कुछ पोस्ट है उसकी, मैंने 2-3 बार उसको अपने पब्लिक प्रोग्राम में बुलाया, वो बेचारा आया हर बार पब्लिक प्रोग्राम। उनका जो पब्लिक प्रोग्राम में होता था उसमें मेरे को बुलाया, मैं नहीं गया, हम जानते क्या मैं नहीं जाना है। तो एक बार उसने क्या ट्रिक खेला, उसने मुझे अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाया कि आप चीफ गेस्ट रखो। तो एक सेकंड के लिए मैं सोच में पड़ गया, फिर मुझे लगा कि वो गुलदस्ते के लिए नहीं मुझे चीफ गेस्ट के लिए जाना है, लेकिन मुझे याद है कि श्री माता जी स्वयं एक अगुरुओं के सम्मेलन में गई। मुझे कहा कि ये इंसान क्या सोचेगा कि ये लोग इतने कट्टर हैं कि ये तो आते भी नहीं, हम तो भी चले गए, ये नहीं आते। मैं ये सोचकर श्री माता जी से प्रार्थना करके चला गया। श्री माता जी आप देखिए जो भी है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए माइक मिल जाए तो आप देख लेना बस। सब पूरा उनका प्रोग्राम हो गया। आखिरी में बोले हमारे चीफ गेस्ट कुछ 2 शब्द कहेंगे। अब माइक हाथ में आया तो उनसे कहा, जितनी भीड़ थी, कि आप में से कौन कौन मानता है कि शिव जी दुनिया की सर्वोच्च, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है? सबने हाथ उठाया। उनसे कहा कि आप में से कौन मानता है कि हमको जो भी मांगना चाहिए शिव जी से मांगना है? फिर सबने हाथ उठाया। बोला आप यहाँ पे हाथ रखो, शिव जी को बोलिए कि हे शिव जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। सबने हाथ रखा, आंखें बंद। मेरा आंखें बंद थी तो मेरा कजिन सबको नहीं कर रहा था, कोई दिख ही नहीं रहा था, सबकी आंखें बंद थी। तो सबने कहा कि शिव जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। और बाद में सबने चेक किया, सबको ठंडी हवा आई। वहाँ कहाँ मूर्ति, कहाँ कांच की मूर्ति। एक और इंसिडेंस है, यूनिवर्सिटी में बुलाया गया आज से 25 साल पहले। MBA का यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। जैसे ही हमने श्री माता का प्रतिमा रखी, जैसे ही वहाँ पे किसी ने दिया और अगरबत्ती ऐसा शुरू किया तो उनका HOD उठकर चला गया। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। क्यों हो गया? वो तो नहीं, हम जानते हैं श्री माता को नहीं, वो तो नहीं जानता। हमें पहले उसको आत्म साक्षात्कार लेके आना है, बाद में वो जाने, श्री माता ही जाने। हम पहले ही अगर ऐसे ही मुस्लिम स्कूल में हम गए, मुस्लिम स्कूल में कहाँ से आप श्री माता की फोटो लेके जाओगे? वहाँ जो हम श्री माता जी के लिए बोलते हैं वहाँ अल्लाह अल्लाह बोलते। बात है कि हम तो जानते हैं अल्लाह कौन है, श्री माता कौन है, वो नहीं जानते, हम तो जानते हैं। हम जब अल्लाह वहाँ बोल रहे हैं तो वो उनको बोल रहे हैं, वो जानते हैं। हनुमान जी जानते हैं, भैरवनाथ जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये जो बात बताई जा रही वो इसलिए कि हम धीरे धीरे मुख्य मुद्दा छोड़कर कट्टरता पे जाते हैं। जब तक श्री माता जी साकार रूप में थे तब तक तो नहीं। अभी मैं दिवाली के पहले 2-3 दिन के मैसेजेस आप देखेंगे तो रोज आएगा, परसों नरक चतुर्दशी है, उपवास रखना है, 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। श्री माता ने जरूर एक जगह कहा है कि आपको उपवास रखना है तो नरक चतुर्दशी का रखो। लेकिन ऐसा इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं तो लगता है अगर
खुदा न खास्ता खा लिया तो यही लोग नरक में छोड़ के आ जाएंगे कि नरक चतुर्दशी नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। 3000 लेक्चर्स में से एक नरक चतुर्दशी का होगा, एक पैजामे कुर्ते का होगा, और 2998 लेक्चर प्रेम के, सहयोग के, सामूहिकता के, प्रचार प्रसार के होंगे। वो नहीं देखें तो वो देखना है। तो वैसे तो मैं सबके बेहोश होने तक बोल सकता हूँ, लेकिन व्यास जी ने 2 पहलवान रखे हैं कि समय हो जाएगा तो वक्ता को उठाकर बिठा देना है पीछे। तो मेरा वक्त हो गया है। जय श्रीमती। जय श्री माता। यहाँ मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि 2 बार मैं ऐसा देख चुका हूँ जब सहयोग में किसी ने भाषण दिया और लोग खड़े हो गए और वो दोनों वक्ता सहयोग से निकल गए। मैं निकलना नहीं चाहता, मैं आप सबका भाई हूँ, बड़ा या छोटा, तो आप अपना ही भाई। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सभी बैठ जाएं। डॉक्टर साहब श्री माता सब जानती हैं, सब बच्चे श्री माता के लिए सब सरीके होते हैं और हम सब श्री माता के बच्चे हैं और माँ के प्रेम की अभिव्यक्ति हम में से बह रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री माता जी अपने हृदय पे हाथ रखेंगे, श्री माता से हृदय पे हाथ रखेंगे, श्री माता से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी इस गुरु पूजा के अवसर पर हमें आशीर्वादित करें कि हमारे भीतर किसी भी तरह का अहंकार या प्रतिअहंकार न उत्पन्न हो। माँ, हम आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहें, हमारा चित्त सदा आपके श्री चरणों में समाहित हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे चित्त को चैतन्य में लीन कर दीजिए। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल हुई है माँ, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नागपुर से जो दीदी आई हैं, 1 मिनट सामने आ जाएं। एक जब तक तैयारी हो रही है, एक महिला दीदी सहयोगिनी है जो मीनाक्षी दीदी आई हैं, तो सामने आ जाएं। दीदी आ जाइए ना। दीदी के लिए जोरदार तालियां। दीदी काफ़ी पुरानी सहयोग हैं नागपुर से। कुछ महिला के विषय में, सहयोग में महिलाओं का क्या योगदान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, महिलाओं का कितनी बड़ी जिम्मेदारी सहयोग पे होती है, इसके बारे में श्री माता जी द्वारा दीदी हमको कुछ बताएंगे। जय श्री माता जी। जोरदार तालियां। जय श्री माता जी। सबसे पहले तो मैं श्री माता जी के श्री चरणों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस को बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी अच्छी कलेक्टिविटी में मुझे लेके आए। बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। और जो मेरे सामने मेरे सब भाई बहन बैठे हैं, उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हृदय से जय श्री माता जी।
अभी समय बहुत ही कम है। वैसे तो श्री माता जी ने महिलाओं के लिए इतना मतलब महत्वपूर्ण बताया है कि हर प्रवचन में हम अगर सुनते हैं माँ को, तो माँ ने महिलाओं के लिए मतलब इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और उनका विश्वास भी है हम लोगों पे। तो मैं थोड़ा सा हमारी बहनों की तरफ देख के ही बोलूँगी, क्योंकि माँ ने जो बोला है उनके स्पेशली हम महिलाओं के लिए कुछ प्रवचन हैं जो हम सभी ने ज़रूर सुनने चाहिए। एक रोल ऑफ वुमेन है शूडी कैंप का, और फातिमा भी पूजा, और काफ़ी और प्रवचन हैं जिसमें श्री माता जी ने काफ़ी इसके बारे में बताया है। लेकिन अभी 15 मिनट में किसके बारे में चर्चा करें ये बहुत कठिन है, लेकिन ठीक है, जो भी है जितना भी हो सके। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि श्री माता जी ने महिलाओं को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है, और हमारी महानता को समझाने के लिए उन्होंने इतने सुंदर 2 उदाहरण दिए हैं कि उनको अगर वो उदाहरण भी अगर हम समझ लें तो हम अपनी महानता को समझ सकते हैं। फिर से महानता जो शब्द आ गया वो हमें हृदय से, ईगो से नहीं समझना है, हृदय से महान होना है। तो श्री माता जी ने जो पहला उदाहरण दिया है उसमें श्री माता जी बोलती है कि महिला जो है वो हृदय है और पुरुष जो है वो ब्रेन है। भाई लोग मुझे ज़रा क्षमा करें, श्री माता जी ने बोला इसलिए बता रहे हैं, महत्वपूर्ण तो आप है क्योंकि आप ही से हम लोग हैं क्योंकि कोई भी स्त्री पहचानी जाती है, जैसे डॉक्टर की पत्नी है तो मिसेस डॉक्टर बोला जाता है, तो जो है ना आप ही के नाम से हम जाने जाते हैं, लेकिन आपके पीछे शक्ति भी हम लोग ही है, माँ ने बोला है। तो श्री माता जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि आप हृदय हो और पुरुष ब्रेन है। अगर ब्रेन एक आध बार बंद हो जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय अगर बंद हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, है ना। और दूसरा उदाहरण भी उतना ही सुंदर दिया है कि आप धरती हो तो पुरुष सूरज है। रात में सूरज नहीं होता है या 2-4 दिन से हम सूरज नहीं देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर धरती नहीं होती तो अस्तित्व की जो बात आती है वो महिला से ही होती है। जो भी किसी भी कार्य की शुरुआत होती है वो महिला से होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने हमारी माँ की सहज योग की शुरुआत जो की है, इसके लिए श्री माता जी ने श्री गणेश जी से लेके शिव जी तक सभी देवताओं को लेकर इस पृथ्वी पे अवतरण लिया है। तो ये हमारी माँ का मतलब हम एक महिला शक्ति की तरफ से हम खुद को गर्व महसूस कर सकते हैं, और हमारी कुंडलिनी माँ जो हमें पार कराती है। लेकिन पार होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये माँ की बड़ी अपेक्षा है हम बहनों से, जो कि हम कहते हैं कि माँ की बच्चियाँ है। कोई भी माँ जब अपनी बच्ची को आगे बढ़ते हुए देखती है या बहुत अच्छा करते हुए देखती है तो हम खुश होते हैं, सभी माएँ खुश होती है। तो सेम हमारी माँ भी खुशी महसूस करे ऐसा काम हमको करके दिखाना है सहज में। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री माता जी ने हमारे ऊपर दी है। तो इसी कार्य के लिए हमें आगे बढ़ना है। श्री माता जी की जो रोल ऑफ वुमेन में 5-6 पॉइंट्स है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में उसको बताऊंगी क्योंकि समय नहीं है। पहला जो श्री माता जी बोलते हैं कि उसमें श्री माता जी बोलती है कि सहज के प्रति आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। छोटी से लेके छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो चक्र नाड़ियाँ है, जो बेस जिसे बोलते हैं हम लोग सहज का, कि चक्र नाड़ियाँ क्या होती है, शुद्धिकरण क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या है और उसका क्लियरेंस कैसे करना है। मान लीजिए हमें अगर तकलीफ होती है तो आप कैसा करेंगे, हम लोग पूछते रहते हैं, हमको पता होना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे नागपुर में अभी योगा डे के दिन एक कॉलेज का प्रोग्राम आया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम आप ले सकते हो कॉलेज में, लेकिन आपको योगा भी सिखाना पड़ेगा। अब ये जब बोला तो जब हमको अगर पता ही नहीं होता कि माँ ने योगा के बारे में भी बताया है तो हम क्या बोलते वहाँ, है ना। श्री माता जी ने हर चक्र के ऊपर कौन सा आसन करना चाहिए ये भी बताया हुआ है। तो इसीलिए कि हर एक विषय पे श्री माता जी ने हमको पूरा नॉलेज दिया हुआ है।
हर विषय, एक भी विषय ऐसा नहीं है कि जिसमें श्री माता जी ने हमको कुछ बताया नहीं है। तो कोशिश हम सब बहनों की ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर, जो श्री माता जी बोलती है ना कि एक तपस्या करिए, तो जो श्री माता जी के स्पीच हमें सुनने हैं, और सिर्फ सुनने नहीं है, श्री माता जी जो ज्ञान बोलती है ना, तो श्री माता जी ने बहुत सुंदर उसमें एक लाइन दी है कि जो भी आप सुनते हो वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, वो आपके अंदर उतरना चाहिए, और वो आपको बताना भी आना चाहिए। ये ज्ञान है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट श्री माता जी ने बताया है कि हम महिलाओं को कभी नहीं भूलना है कि हम एक शक्ति है, और शक्ति के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब तक हम सब महिलाएं कार्यरत नहीं होगी, कार्य के लिए आगे नहीं आएगी, तो सहज नहीं बढ़ सकता। और हम बिल्कुल बड़ी गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं विदर्भ से बिलोंग करती हूँ, नागपुर से, और विदर्भ की कलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं गर्व से बिल्कुल बोलूँगी कि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत आगे आती है। मैं नागपुर की ही बात बता दूँ तो पुरुषों से ज़्यादा स्पीकर्स जो है महिलाएं हैं, और हर काम के लिए महिलाएं आगे आती है। तो हमारी माँ ने जो हमारे लिए बोला है कि हर महिलाओं ने आगे आना है तो ही सहज बढ़ेगा। जैसे कि शक्ति बोला हुआ है, अगर बिजली है और वो प्रवाहित होगी तो लाइट जलेगा। तो शक्ति तो बहुत है, महिलाओं की शक्ति मतलब महिलाएं तो सबसे ज़्यादा है सहज में। तो शक्ति तो माँ ने पूरा हमको सहज में शक्ति का तो भरपूर साठा दे दिया है। लेकिन अगर हम प्रवाहित ही नहीं होगी तो सहज का प्रकाश बाहर कैसे दिखेगा? तो हम लोगों को एक्टिव होना है सहज के लिए। तीसरा श्री माता जी बोलती है जो है कि कोई भी समस्याएं आती है तो आप साधारण महिला नहीं हैं, आप सहयोगिनी है, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी समस्या आती है तो आपको रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा याद रखना है कि मैं आदि शक्ति की बेटी हूँ, मैं हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ। और हर समस्या का समाधान कैसे करना, ये भी हमारी माँ ने बड़ी आसानी से हमको बताया है कि जो भी समस्या आती है उसे श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ दो या निर्विचारिता में चले जाओ। इवन एक प्रवचन में श्री माता जी ने बोला भी है कि जब भी मुझे कोई समस्या आती है या हमारे घर में कोई संकट आता है मेरे परिवार में, तो मैं पूर्णतः निर्विचारिता में चली जाती हूँ। ये श्री माता जी का सेंटेंस है। और उनका उदाहरण भी है कि जब श्री माता जी के पिताजी यानी हम सबके नाना जी की मृत्यु हुई थी, तब श्री माता जी 3 दिन तक निर्विचारिता में थी। तो ये हमको जो आदर्श हमारे सामने ही है, बस इनको देख के हमको सहज सीखना है और हृदय से सहज करना है। बस कोई भी समस्या आ जाए श्री माता जी के श्री चरणों में हमको छोड़नी आनी चाहिए। उसका कारण भी श्री माता जी बताती है कि जो भी आप समस्या हम छोड़ देते हैं निर्विचारिता में, तब वो समस्या परमात्मा के हाथ में चली जाती है, और तब परमात्मा अपना हाथ डाल के आपको पूर्णतया सुरक्षित रख के उस समस्या से बाहर निकालते हैं। जब ये इतना होता है तो हम क्यों ना छोटी सी बात को उलझा के रखते हैं, क्यों ना माँ के ऊपर छोड़ देते हैं उसको। बहुत सुंदर उदाहरण भी श्री माता जी ने इसमें दिया है, हमें हमेशा याद रखना है उस उदाहरण को कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो उन्होंने अपनी लज्जा बचाने के लिए अपना पल्ला मुंह में पकड़ के रखा हुआ था। जब तक पकड़ा हुआ था तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जब उनको लगा कि अब मैं मेरी लज्जा नहीं बचा सकती हूँ, अब मुझे कृष्ण भगवान को बोलना पड़ेगा, और उन्होंने कृष्ण बोला बराबर मुंह से पल्ला नीचे आया और तत्क्षण श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े हो गए। तो सेम हमारे साथ होता है। श्री माता जी ने बोला है कि जब भी आप श्री माता जी के श्री चरणों में उस समस्या को छोड़ देते हैं पूर्णतया हृदय से कि माँ हमारे पीछे खड़ी है, तो ये अनुभव हम भी कर सकते हैं हमारी लाइफ में। चौथा पॉइंट भी बहुत सुंदर है। श्री माता जी ने बोला है कि स्पेशली महिलाओं के लिए है। 2 महिलाएं एक साथ आ जाती है तो शांत नहीं बैठती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो श्री माता जी ने बोला है कि अगर अपनी शक्ति को बचाना है तो मौन सबसे अच्छी बात है। बात ही करनी है तो सहज के ऊपर बात करो, बोलना है तो सहज के ऊपर भाषण दो। आपकी माँ एक गुरु है, एक महिला है,
वो भाषण दे सकती है तो आप क्यों नहीं दे सकते? इस बात को, एक एक सेंटेंस को श्री माता जी के अपने दिमाग में भर के रखना है, उसको याद करना है हर वक्त, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बढ़ सकते सिर्फ सुना और इधर से छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है ना? तो हर एक को बोलना आना चाहिए। और दूसरी बात है, ध्यान के बारे में तो सबने बोला है, प्रचार प्रसार के लिए भी श्री माता जी बोलती है कि महिलाओं ने भी ध्यान और प्रचार प्रसार ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो आपका उत्थान नहीं होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो उत्थान वहीं रुकेगा। इसके बाद श्री माता जी बहुत सुंदर बताती है कि कुंडलिनी एक स्त्री शक्ति है, वो भी उतनी ही संवेदनशील है और समझदार है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो भी सोचती है कि इस व्यक्ति को मैं क्यों आगे लेके जाऊँ, क्यों इसका उत्थान करूँ, ये तो कोई काम की नहीं है। तो ये हमारे साथ हो सकता है, तो आगे से हम बिल्कुल याद रखेंगे और सहज के प्रचार प्रसार के लिए सब महिलाएं आगे आएंगी। दूसरा बहुत सुंदर एक, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा वही उदाहरण दे के ख़त्म करती हूँ। बहुत सुंदर प्रचार प्रसार के बारे में श्री माता जी ने बोला है कि यह एक परमात्मा का व्यवसाय है और हम सब लोग उसके स्पिरिचुअल वर्कर्स है, आध्यात्मिक कर्मचारी। और हमारी बॉस है श्री माता जी, सब जानते हैं, उन्होंने हमें चुना है एज अ कर्मचारी। हम कोई ऑफिस में अगर काम करते हैं तो जो काम हमें हमारा बॉस देता है वो हमें करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो हमें पेमेंट नहीं करेगा, तनख्वाह देगा क्या? दूसरा ऑप्शन क्या है, निकाल देगा। सेम हमारे साथ हो सकता है। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे जिस कार्य के लिए चुना है श्री माता जी ने, तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेंगे? हमारी तनख्वाह यही है, श्री माता जी के आशीर्वाद, है ना? तो ये हमें नहीं मिलेगा। या तो फिर अगर हम इसी आगे नहीं आएंगे, जो कार्य हमें श्री माता जी ने दिया वो नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम सहज से बाहर भी हो जाए। तो इन सब बातों को हमको याद रखना है। श्री माता जी ने एक दो चिंताएं महिलाओं के बारे में बोला है, जो कि आचरण के बारे में बोला है। मतलब मैं बिल्कुल दो उदाहरण बता दूँ भैया? हाँ, श्री माता जी कहती हैं कि आचरण है बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला का आचरण अगर गलत है तो वो महिला गलत आचरण वाले पुरुष से भी कहीं अधिक नुकसान करने वाली हो जाती है। और उसका उदाहरण श्री माता जी ने दिया है रानी कैकेयी और मंथरा का, कि इनके कारण श्री राम प्रभु को वनवास जाना पड़ा। तो कहीं हमारा आचरण ऐसा ना हो कि जो हमारे माँ को तकलीफ हो जाए, तो इसकी तरफ हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आचरण जो भी हम सुनते हैं श्री माता जी से, उसको अपने आचरण में लाना है। दूसरी चिंता ये श्री माता जी बहुत मतलब दिल से हम महिलाओं से अपेक्षित करती है कि अगर मतलब श्री माता जी ने सीधे सीधे बोल दिया है कि मुझे इस बात की चिंता है, गहन प्रश्न मुझे ये पड़ा है कि कहीं महिलाएं सहज को खराब ना कर दे। और मैं देख रही हूँ कि ये महिलाएं ही सहज को खराब कर सकती है, करेगी। और बाद में उदाहरण देती है श्री माता जी कि जैसे गौतम बुद्धा है, महावीर जी है, जीसस क्राइस्ट है, इनका जो धर्म था वो पूरी तरह से पवित्र था, शुद्ध था, लेकिन इनके अनुयायी जो थे इन्होंने उसको पूरा खराब कर दिया। तो हमारा भी जो सहज है हम सब जानते हैं कितना निर्मल है, तो हमारे आचरण से उसे खराब ना होने दे, इसकी हमें केयर करनी है। और आखिरी एक वर्ष माता जी इसमें बोलती है कि एक महिला ही होती है जो स्वर्ग को चढ़ने वाली सीढ़ी बन सकती है, और एक महिला ही होती है कि जो नर्क को उतरने वाली फिसल पट्टी बन सकती है। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या बनना है, स्वर्ग को चढ़ने वाली सीढ़ी बनना है या फिसल पट्टी बनना है। तो ये माँ को कल गुरु पूजा है, हम बिल्कुल जो गुरु दक्षिणा हमें देनी है तो हम माँ से बिल्कुल यही गुरु दक्षिणा देंगे जो हमसे चाहती है कि उनकी बच्चियाँ कैसे होनी चाहिए। तो यही गुरु दक्षिणा देते हैं और यही मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी, वहीं पे रुकिएगा। जोरदार तालियां दीदी के लिए। 2 लाइनें और जोड़ दूंगा आपके इसमें कि श्री माता जी को एक बार किसी ने पूछा है, किसमें काफ़ी लोग थे किसी फोरम में, उन्होंने कहा कि आप ही ये काम क्यों कर रहे हैं, शायद आप बताना भूल गए कि भाई इतने
पुरुष आए, श्री कृष्ण आए, ये आए, तो माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेटे जन्म तो माँ ही देती है ना, आज तक कभी सुना कि किसी पुरुष ने जन्म दिया? मैं भैया को बुलाना चाहूँगा। भैया 2 मिनट। जय श्री माता जी। श्री माता जी को हम धन्यवाद दें। हे परमेश्वरी, हे भगवती, हे माँ, हे देवी माँ, आपने आज देवी के रूप में एक हमारी दीदी को यहाँ भेजा है श्री माता जी, जिनसे हमें इतना अच्छा प्यारा ज्ञान मिला है। माँ, जितनी भी हमारी बहनें दीदी यहाँ बैठी हैं माँ, ये सब इस बात को अपने साथ लेकर जाएं, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। और जो मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत कमी है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, अच्छे प्रचार प्रसारक नहीं हैं, श्री माता जी इन दीदी को माध्यम बनाकर हम सब का उद्धार करें, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। श्री माता जी, हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें, हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। एक जोरदार ताली बजाएं कि नागपुर तक आवाज़ चली जाए।